और नरेड़ा गांव के ही रहने वाले हैं आप मूल रूप हाँ से? जी, मैं जन्म बेटी नरेड़ा गांव की हूँ। जन्म स्थान मेरा नरेड़ा है और शादी मेरी पाली महेंद्रगढ़ हुई थी। मैं गृहस्थी थी पहले और अब मैंने बाणा ले लिया है। अब मैं साधु रूप में हूँ। तो आपका ये इस तरफ ध्यान कैसे पड़ा सन्यासी की तरफ? देखिए जी, मैं खुद बीमार रहती थी। मैं 22 साल तक बीमार रही हूँ और मेरा इलाज करने वाला कोई धरती पे मौजूद नहीं था। डॉक्टर के भी मेरे माता पिता ने दिखाया, मेरे हस्बैंड ने दिखाया और सभी ने मेरे को दिखाया। उसके बाद मेरे एक जानकार थे, वो मुझे मेरे गुरुजी के पास किरावड़ धाम लेके गए। वहाँ किरावड़ धाम में मेरे गुरुजी ने मेरा इलाज किया। इलाज करने के बाद मैं भक्ति कर रही थी 15 साल से। गोरखनाथ और जहारवीर की मैं जोत हमेशा से चाहता बताया कि भाई अगर तुझे पूरी ज़िंदगी ठीक रहना है, मेरे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं बड़े और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मेरे गुरुजी ने मेरे को ये कहा था कि अगर तुझे ठीक रहना है तो तुझे दूसरों का भला करना होगा। इसलिए मेरे गुरुजी ने मेरे को धुने का नियम बताया। मैंने धुना लगाया। धुना लगाने के बाद मैंने धुने की सेवा शुरू की। लोग आने लगे मेरे पास। धुने की भभूत उठा के मैंने लोगों को दी तो उनके कुछ सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, कहीं भी दर्द है तो वहाँ लगानी शुरू की। तो धुने में तो बहुत ताकत होती है। जति गुरु गोरखनाथ जिसका नाम बताया गया है उसका धुना मैं लगाती हूँ, उसकी उपासक हूँ। तो उसके बाद से सबके आराम होना शुरू हो गया। फिर जो मेरे गुरु ने कहा कि भाई अब बाणा ले लेना चाहिए। गृहस्थी से मैं दूर हो चुकी थी। 8 साल हो गए थे मेरे को अपने हस्बैंड से बिल्कुल अलग हुए। तो 4 साल से मैंने बाणा ले रखा है। अब मैं साधु रूप में ही सेवा करती हूँ और धुना लगाती हूँ। अच्छा, इससे पहले पहले कहाँ कहाँ आपने साधना की या कहाँ आपका स्थान रहा? पहले मेरा नरेड़ा गांव में ही स्थान था। उसके बाद मोखरा मंदिर से हमें बुलावा आया था कि भाई मोखरा मंदिर में आ जाओ आप। तो वहाँ मैंने मोखरा गांव में जो कि रोहतक ज़िले में पड़ता है, वहाँ मैंने धुना लगाया। वहाँ मेरे पास 10-20 हज़ार आदमी आए झाड़ा लगवाने के लिए। मेरा खुद का आश्रम नहीं है, इस कारण से मेरी भीड़ टूट जाती है। क्योंकि एक इंसान का प्रॉपर ठिकाना हो तो भीड़ आती रहेगी। अब जनता को पता ही नहीं होता कि भाई मैं कहाँ हूँ। तो आपकी वीडियो के जरिए भी जो देखेंगे वो अब आएंगे। तो उसके बाद मैंने वाणी खड़ा के पास पुर में लगाया, आसोदा लगाया। फिर दोबारा मैं मोखरा गई। अब मोखरा से मैं नरेड़ा गांव गुड़गांव जिला पटौदी के पास आ गई। तो यहाँ कब तक रहने का प्लान? मैं यहाँ अब परमानेंट रहूँगी और अब मेरा यही परमानेंट स्थान होगा इस गांव में। नरेड़ा गाँव में रहेगा। तो जो साधना आप करते हैं, कैसे करते हैं आप साधना? मैं जी एक तो तप करती हूँ। तप कौन से करती हूँ? एक तो मेरी खड़ेश्वरी तपस्या चलती है, एक मेरी जो मैं अब खड़ी हूँ, एक मेरी अभी 7 दिन बाद चलेगी मिट्टी में दबने की तपस्या। मैं यहाँ तक मिट्टी के अंदर दबूंगी 7 दिन तक। उसके बाद मेरी 2 क्विंटल बर्फ में बैठने की तपस्या चलेगी। पच धुने की तपस्या मैंने जेठ में संपूर्ण कर ली है, वो अगले साल ही होगी। अब फिर माह के महीने में बर्फ में बैठने की 2 बार बर्फ की तपस्या होती है साल में, और 1 बार खड़ेसरी मिट्टी में दबने की और धुने की तपस्या 1 बार होती है 1 साल में। ऐसी साधनाएं कितनी बार कर चुके हैं? मैं 4 साल मेरे को बाणा लिए हो गए हैं, यानी कि गद्दी लिए हो गए हैं। तो 4 साल में मैंने ये तपस्याएं, अब मेरी 4थी बार हो रही है ये। तो आपको लगता है कि जो ये साधनाएं हैं धोने, जैसे अब खड़े होने की या मिट्टी में दबने की, तो इनसे आध्यात्मिक शक्ति आती है? इससे आध्यात्मिक शक्तियाँ भी आती है और जो हम झाड़ा लगाते हैं, किसी का संकट ओपरी पराई का टोटके का दूर करते हैं, तो वो तप हमारा कम हो जाता है। तो उस तप को बढ़ाने के लिए, जनता के और ज़्यादा आराम हो, इसको करने के लिए हर साधु को ये तप करना पड़ता है और ये हमारा कर्तव्य है और इसको हम करेंगे। अभी आप यहाँ कितने दिन से और कौन सी साधना कर रहे हैं? अभी मैं यहाँ आई हूँ, ये 18 जुलाई को मैं आई थी। आज तारीख 29 जुलाई हो गई है। तो अभी मेरे को 10-12 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। तो मेरी यहाँ खड़ेश्वरी तपस्या चल रही है। इसी के 7 दिन बाद मिट्टी में दबने की तपस्या चलेगी, जिसको भूमि तपस्या भी बोलते हैं। तो उसमें लगातार मिट्टी में दबे रहते हैं? हाँ जी, कुछ घंटे का समय होगा जो बाबा द्वारा निर्धारित किया जाएगा, यानी जोत पे देख के वो सभी साधु देख लेते हैं, उस अनुसार मैं मिट्टी के अंदर दबूँ। तो एक पैर में जो खड़े रहते हैं, कितने कब से कब तक, कितने बजे से कितने बजे? मैं 1-1:15 बजे से शाम 7:15 बजे तक खड़ी रहती हूँ। और आज मेरी तपस्या का आखिरी दिन है, संपूर्ण हो रही है। तो आज कुल 15 मिनट ही हम खड़े होके जलते हुए कोयले पे चलेंगे। अच्छा अच्छा। तो उसमें फिर पैर जलने का डर नहीं रहता? पैर जड़ो तो जड़ो, बाबा है रक्षा करने वाला। यूँ तो हम बर्फ़ में भी बैठते हैं तो बर्फ़ में हमारे जुकाम भी नहीं होता। 2 क्विंटल बर्फ़ में माह के महीने में, जनवरी के महीने में हम बैठते हैं तो हमारे जुकाम भी नहीं होता। तो बाबा की दया से पैर जड़ना होगा तो बाबा संभालेगा। जब बाबा के नाम से कर रहे हैं तो वही है संभालने वाला। लोगों की समस्याएं बता रहे थे कि आप दूर करते हैं, कैसे दूर करते हैं? झाड़ा लगाती हूँ मैं। शरीर में कोई भी रोग हो उसके लिए मैं झाड़ा लगाती हूँ। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार। और एतवार को
हीरोइन, कोकीन, ड्रग्स, सुल्फा, स्मैक वगैरह, गांजा वगैरह, दारू वगैरह कोई भी नशा करता हो उसका झाड़ा मैं रविवार को लगाती हूँ सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। जो निसंतान महिलाएं हैं उनको मैं फल देती हूँ, 1 दर्जन केले, 1 अनार, 1 सेब अपने साथ लेके आएँ, जो कि डॉक्टरों की वजह से भी उनका बांझपन दूर नहीं हुआ है या किसी कारण से भी उनका सियाणे शेवड़े तांत्रिकों के पास घूम चुकी हैं तब भी उनका निसंतानपन दूर नहीं हुआ है, तो वो गोरखधाम आए, जरूर आराम होगा। नशा भी आप छुड़वाते हैं? हाँ जी, मैं हर तरीके का नशा छुड़वाती हूँ। उसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए जो भी नशा करता है आदमी वो अपने साथ वो नशा लेके आए, उस नशे को मैं अपने सामने बहुत डाल के पिलाऊंगी, इंजेक्शन भी लगाता हूँ बेशक से, वो नशे का जो इंजेक्शन होता है 95% मेरा रिजल्ट है कि 100 आदमी आते हैं तो 95 यहाँ ठीक होके जाएंगे। हीरोइन, कोकेन के वो भी नशे छूटे हैं? हाँ जी, छूटे हैं। और काफ़ी वीडियो, अगर कोई जो इस वीडियो को देखेगा वो मोखरा साध्वी के नाम से वीडियो चैनल पे सर्च कर सकता है, उसमें मेरी पूरी डिटेल आ जाएंगी। लाखों वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, फेसबुक पे मौजूद है, इंस्टा पे मौजूद है। जिसमें लोग कह रहे हैं कि हाँ उनका नशा छूट गया। हाँ जी, जिसमें लोगों, और मेरे पास लिखित में भी रिकॉर्ड मौजूद है। अगर मीडिया कभी आगे भविष्य में मुझसे इसका रिकॉर्ड चाहती है, हम लिख के रखते हैं कि किस किस ने दारू छोड़ दी, तो हम वो रिकॉर्ड भी आपको दे सकते हैं। नशा तो आज की तारीख में एक बहुत बड़ी बुराई बन गया और युवा बहुत ग्रसित हो मेरा रहे हैं। एक ही मतलब कि मेरा एक एम होता है ना, जो कि मतलब कि ये लगा लो आपके एक मन में धा रखी है, सोच रखी है कि मुझे अपने देश में से नशा खत्म करना है, तो जो मेरे पास आएगा उसका नशा मैं खत्म करके दूंगी और करूंगी बाबा जति गुरु गोरखनाथ की कृपा से। और एक बात और है, जति गुरु गोरखनाथ का प्रचार बहुत कम हो गया है। मैं ये चाहती हूँ कि सनातन धर्म में फिर से इस गोरखनाथ बाबा का प्रचार फैले और जनता इसके बारे में जाने, क्योंकि ना तो कोई जति हुआ, ना होगा, ना है। जति गुरु गोरखनाथ ही एक हैं जो कि जति हुए। जति का मतलब होता है ब्रह्मचार्य से रहने वाले, अपने तप से सब कुछ इकट्ठा करने वाले, अपने तप से संसार को वश में करने वाले। अच्छा, जहाँ आप खड़े हैं ये तो बता रहे थे कि थोड़ा किराए की जगह है, तो फिर स्थान कहाँ बनाने का प्लान है? इसी गांव में बनाने का प्लान है, किराए की नहीं है ये जगह, ये भाईचारे में रहने के लिए अपने ही परिवार के ने दे रखी है। अच्छा। और इसी गांव में क्या पता आने वाले समय में इस जगह को हमें दे भी दे रहने के लिए, या फिर हम अपना कुछ खरीद के कुछ बनाएंगे, पर रहेंगे नरेड़ा गाँव। थैंक ठीक यू। है, आदेश। सब गोरखनाथ की कृपा है।